हाय अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि आज एक अच्छा वाला पार्ट लेकर आई हूँ जिसमें आपको वांगशन देखने को मिलेगा। जल्दी से हेडफोन लगा लीजिए क्योंकि आज का पार्ट थोड़ा रोमांटिक होने वाला है। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, मेरा बोलने का स्टाइल कुछ अलग है, इसीलिए इसे इग्नोर कीजिए। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। शू यांग जो कि था वो तो दरवाजे को बंद करके बाहर चला गया, क्योंकि वांग जी ने अब विंग को हग कर लिया है। और ये नज़ारा एक सिंगल लड़के को, मतलब वो सिंगल नहीं है, वो उसका भी है, लेकिन अभी वो सिंगल है फ़िलहाल, मतलब अभी वो अकेला है ना, वो उसका ओमेगा उसके पास नहीं है, तो इसीलिए वो रूम से बाहर चला गया था दरवाजे को बंद करके। और वांग जी जो कि था वो बहुत रो रहा था, बच्चों की तरह रो रहा था। वो विंग को कस के पकड़ के, यहाँ तक कि वो विंग के सीने के ऊपर अपने फेस को रब कर रहा था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था, उसे बहुत डर लग गया था कि कहीं वेन चाओ के साथ उसकी शादी हो गई तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसने कभी भी सपने भी नहीं सोचा कि वेन चाओ को उसे शादी करना पड़ेगा। उसने सपने सजाए हैं तो सिर्फ विंग के साथ। विंग ही उसका सब कुछ है आज तक के लिए। अगर उसे किसी से प्यार हुआ है तो सिर्फ विंग से हुआ है। उस इंसान को छोड़कर वो दूसरे इंसान के साथ क्यों जाएगा, कैसे रहेगा, ये सब कुछ उसके दिल पर चल रही थी। और वो विंग को पकड़ के रो रहा था। विंग ने कहा ठीक है, अब रोना बंद करो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ तुम्हें। वांग जी ने कहा आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि मैंने ऐसा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं मजबूर था विंग। उस टाइम मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था, तुम क्यों नहीं मेरे पास थे। विंग ने कहा ए क्या क्या कहा तुमने। उसने उसकी शोल्डर को पकड़ लिया, फिर उसने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, पहले बोलो रोने की। वांग जी जो कि था वो हाँफते हुए कहा मैं तो उस टाइम तुम्हें बोला ना कि चले जाओ यहाँ से, मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया था, तुम क्यों चले गए। तुम उस टाइम मुझे क्यों नहीं रोका, बोलो। विंग ने कहा ए तुम क्यों ऐसे रो रहे हो बच्चों की तरह। उसने वांग जी की आंसुओं को पूछा। विंग ने कहा लैन जैन, अब रोना बंद करो, शादी हो गई है मेरे साथ। और अगर तुम उस वैन चाओ के बारे में सोच रहे हो ना शादी करने की, तो सोचना भी मत, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, समझे। उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी उसे देख रहा था और अभी तक वो हाँप रहा था, मतलब वो रोते रोते हाँपते हैं ना ऐसे ऐसे करके, उसे क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता, वो हाँप रहा था। विंग ने कहा लैंसन, सच कहूँ मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, ना ही तुमसे गुस्सा हूँ। एक सच कहूँ, मैं नाराज़ नहीं था कि तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया, तुमने मुझे कहा कि चले जाओ मेरे लाइफ से, तुमने मुझे बहुत कुछ कहा, मुझे बस बुरा लगा था कि तुमने क्यों कहा। विश्वास करो, मैं तुम्हारे ऊपर एक टक भी, एक बूंद भी मैं तुम्हारे ऊपर नाराज़ नहीं हूँ। मैं नहीं हो सकता हूँ मेरे लंजा के ऊपर नाराज़, क्योंकि मैं मेरे लंजा से बहुत प्यार करता हूँ। पता है मुझे डर लग गया था, डर, सच कहूँ मुझे यही डर लग रहा था। गुस्से से भी मुझे सबसे भयानक जो चीज़ लगता है ना वो है डर। लैंसन, तुम्हें पता है मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला है, मैंने बहुत कुछ झेला है, ज़िंदगी ने मुझे सीख दिया है। पता है एक बात कहूँ लैंसन, ज़िंदगी से मेरा मतलब भी उठ चुका था। जब तक मुझे तुम नहीं मिले तब तक मुझे ज़िंदगी से नफ़रत हो गई थी। सिर्फ काम करना, अपना काम करना, डील करना, माफिया के साथ, गैंगस्टर के साथ पार्टी में जाना, अपने लाइफ को बर्बाद करना। लेकिन जब तुम मेरे लाइफ में आए तब मुझे तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन मुझे फिर भी डर लग रहा था। ये डर नाम की चीज़ ना मुझे हमेशा लगी रहती है, फिर भी मुझे डर लग रहा था तुम्हें अपनाऊँगा तो फिर तुम्हारे 1000 दुश्मन बन जाएंगे। और यही डर से मैं तुम्हें कभी प्रपोज़ नहीं किया। मैं सच कह रहा हूँ लैंसन, ऐसा बात नहीं है कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, ऐसा बात नहीं है कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ, असल में मैं डरता हूँ तुम्हें खोने से, तुम समझते हो लैंसन। और आज जब मुझे पता चला कि तुम शादी के मंडप तक चले गए हो, वो भी मुझे बिना बताकर, तुम्हें पता है लैंसन मुझे कितना डर लग गया था। एक वक्त के लिए मुझे लगा अगर मैं आंखें बंद करूँगा तो शायद मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दूँगा। लैंसन, एक बात सच कहूँ, उसने लान वांग जी के हाथ को पकड़ लिया। विंग ने कहा एक बात कहूँ लैंसन, अगर आज मैं जर्मन चले जाता, फ़्लाइट में रहता, फ़ोन को ना उठाता और वापस ना आता, फिर जब मैं 10 दिन बाद वापस आता, फिर मैं तुम्हें ढूंढता और तुम मेरे सामने वेन चाओ को लेकर आते, तो पता है मेरे साथ क्या होता।
ऐसा नहीं कि मेरा दिल टूट जाता, ऐसा नहीं कि मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं है लैंसन, बल्कि मैं उस पल हार जाता। उस पल मैं अपनी ज़िंदगी से हार जाता। उस पल मैंने जो कुछ भी सपने देखा था वो सब कुछ मर जाते हैं। जो मुझे लगा था कि ज़िंदगी इतनी अच्छी है वो झूठ हो जाता, वो झूठ निकलता मेरे सामने। मुझे यही लगता कि ज़िंदगी ने मुझे कभी कुछ नहीं दिया, सब कुछ सिर्फ मुझसे छीन लिया है। मैं अगर तुम्हें खो देता ना लैंसन, मैं सच कह रहा हूँ, मैं अपने आप को ख़त्म कर देता। मुझे अब ज़िंदा ही नहीं रहना था। बोलो अब, क्या तब तुम खुद को ज़मीन के अंदर खुद को स्टैंड कर सकते थे, खुद खड़े रह सकते थे? बोलो। वांग जी ने रोते हुए विंग को हग कर लिया। उसने कहा, विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं सच कह रहा हूँ विंग, मैंने दिल से कभी भी तुम्हें नहीं निकाला। जो बातें मैंने तुम्हें कहा है ना वो मैंने दिल से नहीं कहा है। जो काम मैं कर रहा था वो दिल से नहीं कर रहा था। विंग मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे अलावा मैंने कभी भी किसी के सपने नहीं देखे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे अलावा मुझे कोई टच करेगा, मुझे किसी की हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा। विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुम चाहे तो मुझे पनिशमेंट दो, मुझे पता है कि मैंने गलत किया है। विंग ने कहा, बस एक बार, अगर तुम मुझे बस एक बार बोल देता ना कि तुम्हें शादी करनी है तो उसी पल मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें चर्च में ले जाता और शादी कर लेता। उसके बाद जो होता सो होता। लैंसन, तुम समझ रहे हो ना कि तुम कौन सी गलती करते जा रहे थे? वांग जी ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहक गया था। आंटी ने मुझे कहा था कि अगर मैंने शादी नहीं किया तो वो मर जाएगा। विंग ने कहा, आंटी आंटी आंटी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आंटी तुम्हें दिल से प्यार करता है? वांग जी ने कहा, लेकिन वो तब कर रहे थे ना, वो क्या दिखावा था? विंग ने कहा, और तो क्या दिखावा ही था उसका। तुम्हें लगता है कि वो तुमसे प्यार करता है? मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें से कभी प्यार करता है। अगर प्यार करता ना तो उस वैन चाव के साथ शादी हर किसी नहीं। और अगर तुमसे प्यार करता तो फिर वो शादी मुझसे करवाता, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। और अगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं तुम्हें वही चीज़ दूंगा ना कि तुम्हें जो पसंद है ना? नान वांग जी ने समझा। उसने कहा, हाँ तुमने ये बात तो सही कहा है। विंग ने कहा, हाँ तुम अगर किसी चीज़ को पसंद करते हो तो मैं क्या करूँगा कि नहीं, मेरा लैंसन से पसंद करता है, मैं उसे लाकर लैंसन को दूंगा, है ना? अगर तुम्हारी आंटी तुमसे प्यार करता तो समझ रहे हो ना, बच्चे हो क्या तुम अभी? वांग जी ने कहा, मुझे माफ़ कर दो विंग, अगर तुम नहीं आते आज तो क्या होता? उसने विंग को हक कर लिया फिर से टाइटली। विंग ने कहा, पागल कहीं का, मैं नहीं आता मतलब मैं आ चुका हूँ और तुम मेरी उम्मी का हो, समझे? और हाँ, ये भूलना मत कि अब तुम मेरी उम्मी का वाइफ हो, इसीलिए अब तुम मेरे साथ रहोगे। और अगर किसी ने तुम्हें कुछ बोला ना तो मैं उसकी ज़ुबान को खींच लूँगा और काट दूँगा, समझे? ये बोलकर उसने वांग जी की फेस को पकड़ लिया। वांग जी ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। विंग ने कहा, लेकिन अफसोस। वांग जी ने कहा, क्या अफसोस? विंग ने कहा, मैंने इतना कुछ किया लेकिन अभी तक किसी ने मुझे एक प्यारे से किस भी नहीं दिया और रोना बंद भी नहीं किया, और तो और हाँ मुझे अनब्लॉक भी नहीं किया। वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें भी अनब्लॉक करता हूँ। विंग ने देखा कि वांग जी अपने फ़ोन को लेकर कुटर कुटर करके उसे अनब्लॉक कर दिया। वांग जी ने कहा, ये देखो मैंने तुम्हें अनब्लॉक कर दिया है। विंग ने कहा, मैंने और भी तो कुछ कहा ना? वांग जी ने कहा, मैंने कर दिया है ना अनब्लॉक। विंग ने कहा, और मैंने और कुछ कहा? वांग जी ने कहा, क्या हुआ, मैंने अनब्लॉक कर दिया है। विंग ने उसके कमर को पकड़ लिया, अपनी तरफ घिसते हुए कहा, मैंने और कुछ भी तो कहा है ना, वो भी तो करो। वांग जी ने कहा, अब वो करो, वो क्या? विंग ने कहा, हाँ ठीक है। और फिर उसने वांग जी को छोड़ दिया। वांग जी ने विंग की तरफ देखा, अपने आइज़ को ब्लिंक किया। विंग ने कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ, गुड नाइट, सो जाओ, ठीक है, मैं तुम्हारे बगल वाले कमरे में सो रहा हूँ। ये बोलकर विंग जाने लगता है। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। उसने कहा, क्यों? विंग ने कहा, तुम्हें नहीं करना है ना वो, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। तुम्हें तो किसी भी नहीं करना है, सिर्फ अनब्लॉक कर दिया ना तो हम लोग कॉल पर बात करेंगे, ठीक है? मैं तुम्हें वीडियो कॉल करूँगा, हाँ बाय बाय। ये बोलकर फिर से विंग जाने लगता है। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, अब क्या हुआ? वांग जी ने कहा, लेकिन आज हमारी वेडिंग नाइट है ना, तो शादी हो गई है। विंग ने कहा, हाँ तो क्या, तुम्हें तो कुछ नहीं करना है ना, तुमने तो किस भी नहीं किया, मैंने तो खुद मांगा तुमसे और तुमने वो भी नहीं दिया, अब तुम खुद बोल रहे हो। वांग जी ने कहा, वो तो हम साथ रह सकते हैं ना, अब दूसरे कमरे में क्यों जा रहे हो? विंग ने कहा, ओह अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि मैं इस कमरे में बैठकर तुम्हें वीडियो कॉल में बात करूँ तुमसे? वांग जी ने कहा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा।
विंग ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, तो तुमने कैसे कहा? वांग जी विंग के पास गए। उसने कहा, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? देखो मैं कितना इनोसेंट हूँ, मैं रो रहा था, तुम मुझे गुस्सा दिखा रहे हो। विंग ने कहा, अच्छा मुझे गुस्सा किसने दिलाया? हेलो मिस्टर लान वांग जी। लान वांग जी ने विंग के पास गया और उसने अपने दोनों हाथों से विंग के नेक को ग्रैब किया। उसके बाद उसने स्माइल के साथ कहा, माय डियर माफिया, तुम चुप रहो नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, समझे? तुम मुझे गुस्सा दिखा रहे हो। विंग ने कहा, अच्छा तुम मुझे शूट करोगे, कैसे? विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा, देखोगे मैं तुम्हें कैसे शूट करूँगा? विंग ने कहा, हाँ दिखाओ, तुम्हारे पास कैसा गन है? और फिर वांग जी ने अपनी पैर को थोड़ा सा ऊपर उठाया क्योंकि विंग से थोड़ा सा लंबा है। वांग जी ने कहा, ये है मेरा गन। वांग जी ने अपने लिप्स को दिखाते हुए कहा और फिर वो विंग के लिप्स के ऊपर एक सॉफ्ट सा किस किया। विंग जो कि था वो चुप हो गया, बस चुप। वांग जी जो कि था वो विंग के लिप्स के ऊपर धीरे से किस करते हुए अपने लिप्स को मूव करता है और फिर वो विंग के लोअर लिप्स को सक करने लगता है। विंग धीरे धीरे से वांग जी की तरफ देखता है नीचे। वांग जी जो कि था वो धीरे धीरे से विंग के लोअर लिप को सक कर रहा था। विंग ने धीरे धीरे से अपने हाथ को बाहर निकाला और उसके बाद धीरे धीरे से उसने वांग जी की कमर को पकड़ा। वांग जी की कमर को उसने धीरे धीरे से पकड़ा और थोड़ा सा वांग जी को खींच के अपनी क्लोज किया। उसके बाद उसने वांग जी की तरफ अपनी फेस को झुकाया। वांग जी धीरे धीरे से अपने पैर को नीचे उतारता है क्योंकि उसने अपनी पैरों को ऊपर की तरफ उठाया था। विंग को पता है कि वांग जी इतने टाइम तक ऐसा नहीं रह सकता है। विंग ने अपनी फेस को खुद झुका दिया। वांग जी जो कि था उसने अच्छे से विंग के नेक को ग्रैब किया और फिर उसके लिप्स को सक करने लगता है। विंग ने धीरे धीरे से वांग जी को थोड़ा सा ऊपर उठाया अपने हाथ से पकड़ के और फिर विंग ने अपने लिप्स को मूव किया। धीरे धीरे से वो वांग जी को किस बैक करने लगा। वो वांग जी की अपर लिप को सक कर रहा था और धीरे धीरे करके वो उसे अपनी और क्लोज ला रहा था। उसने उसको पूरा ही टाइटली पकड़ लिया था। वांग जी भी उससे किस कर रहा था और विंग भी कर रहा था। विंग उसे पैशनेटली किस कर रहा था। धीरे धीरे करके उसने वांग जी के लिप पर बाइट करना स्टार्ट किया। वांग जी जो कि था वो टाइटली विंग को पकड़ लेता है। उसने अब विंग की जो कोट पहना था वो कोट उसने टाइटली पकड़ लिया और विंग जो कि था वो उससे पैशनेटली किस कर रहा था। वो किस धीरे धीरे करते करते डीप बनता गया। विंग वांग जी को डीप और डीप किस करता ही जा रहा था। वो किस पहले तो एक सॉफ्ट किस था, फिर डीप होते होते वो एक वाइल्ड किस में बदल गया था। अब विंग वांग जी को पूरा हंग्रीली उसके लिप्स को पूरा खा रहा था। वांग जी जो कि था वो बस हाँप रहा था। वो अब अपने लिप्स को मूव नहीं कर पा रहा था, लेकिन विंग उसके लिप्स को बाइट करते हुए पूरा उसके लिप्स को हंग्रीली खा रहा था। उसने वांग जी को दीवार के ऊपर पुश किया और वो उसे पूरा हंग्रीली किस करने लगा। वो डेस्परेटली उसके लिप्स को सक कर रहा था। वांग जी जो कि था उसे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। विंग ने एक बार भी, जब से उन लोग किस कर रहे तब से लेकर एक बार भी वो किस उसने ब्रेक नहीं किया था। वांग जी जो कि था वो पूरा हाँप रहा था। धीरे धीरे करके वांग जी ने विंग के कोट को छोड़ दिया और विंग के फेस को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद वो उसके फेस को अपने आप से दूर करने लगता है क्योंकि वांग जी जो कि था वो बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा था और विंग जो कि था वो उसके लिप्स पर बाइट करते हुए उसकी लिप्स को पूरा खा रहा था हंग्रीली। विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसे उसकी हेड के ऊपर पिन कर दिया। वांग जी जो कि था वो हिलने लगा। वांग जी बार बार समझा रहा था कि विंग प्लीज़ छोड़ो, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन विंग जो कि था वो बस उसके लिप्स को खाया जा रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी जो कि था वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंग ने तुरंत वांग जी को छोड़ दिया। वांग जी पूरा दीवार से चिपक कर खड़ा था और वो पूरा हाँप रहा था। वो पूरा मुंह खोलकर सांस ले रहा था और उसने अपनी आंखें कस के बंद कर लिया था। उसने सोची नहीं थी कि विंग उसे अभी छोड़ेगा। उसे लगा था कि विंग उसे मारने के बाद ही छोड़ेगा। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी का और विंग का जो लिप्स था वो पूरा डीप रेड हो चुका था। इतने टाइम तक किस करने के बाद विंग भी हाँप रहा था। उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी हाँप रहा था। विंग वांग जी के पास गया और उसके बाद उसका जो वाइट कलर का कोट था उसे निकाल दिया। वांग जी ने शादी के लिए जो वाइट कलर का कोट पहना था उससे उसने निकाल दिया। उसके बाद वो उसकी कॉलर बटन को खोलता है और खोलने के बाद उसकी शोल्डर को बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद वो वहाँ पर स्मेल करने लगता है। वो वांग जी को बहुत अच्छे से स्मेल करता है। उसके बाद धीरे धीरे करके अपनी नोज़ को रब करने लगता है। वो धीरे धीरे करके अपनी नोज़ को
वांग जी के नेक के पास रब कर रहा था। उसकी शोल्डर से लेकर उसकी नेक तक वो बहुत ही बुरी तरीके से उसे स्मेल कर रहा था। धीरे धीरे करके उसने अपनी टंग को बाहर निकाला और उसकी नेक को धीरे धीरे करके वो लिक करने लगता है। वांग जी जो कि था, जब अपने नेक के पास विंग की गरम गरम टंग को महसूस किया तब उसकी आंखें खुल गई। उसने विंग की तरफ देखा जो कि उसकी नेक को सक कर रहा था। वांग जी ने धीरे से विंग के बालों को पकड़ा और धीरे धीरे करके उसे हाथ से सहलाने लगा। विंग जो कि था वो बस उसके नेक को लिक किए जा रहा था, कभी इस साइड तो कभी उस साइड, कभी इस साइड तो उस साइड, और ऐसे करते करते वो वांग जी की शर्ट की हर एक बटन को खोल रहा था। वांग जी जो कि था उसका शर्ट का सारा बटन वो अब खुल चुका था। वांग जी पूरा ही अभी तक हाँप रहा था और विंग जो कि था वो उसके नेक को पूरा ही लिक कर रहा था। धीरे धीरे करके वो उसकी नेक पर छोटे छोटे बटरफ्लाई किस करने लगता है, जिसकी वजह से वांग जी ने अपनी आंखें बंद कर लिया और उसने विंग के कोट को पकड़ा और उसके बाद वो विंग के कोट को खोलने लगा। विंग ने भी अपने अपने कोट को खोल दिया। उसके बाद विंग उसे कस के पकड़ लिया और उसके बाद उसके नेक पर किस करने लगा। वो उसकी हर एक जगह पर किस कर रहा था, नेक के पास हर एक जगह पर, कभी इस नेक पर कभी उस नेक पर, उसकी हर एक जगह पर किस कर रहा था। उसकी जॉज पर, उसकी लिप्स पर, हर जगह पर वो वहाँ पर किस कर रहा था। धीरे धीरे करके उसने वांग जी के शर्ट को उसके नेक के पास किस करते हुए खोल दिया। वांग जी बस हाँप रहा था और वो विंग की शर्ट को बार बार पकड़ रहा था और ये किस जो था वो बस फील कर रहा था। विंग धीरे धीरे करते करते उसे किस करते हुए नीचे आता है। वो उसकी चेस्ट के पास आता है और वहाँ पर किस करने लगता है। वो वहाँ पर बहुत सारा किस करता है। उसके बाद वो उसकी ब्रेस्ट के ऊपर आता है और वहाँ पर लिक सक बाइट करने लगता है और उसके निप्पल को अपनी माउथ में लेकर सक करने लगता है। बहुत टाइम तक उसने उसके निप्पल को सक किया। उसके बाद धीरे धीरे करके वो किस करते हुए नील डाउन होकर बैठ गया और उसकी बेली बटन पर किस करने लगता है। वांग जी जो कि था वो दीवार को अपने हाथ से नोचने लगता है और अपने सिर को ऊपर की तरफ उठाकर वो धीरे धीरे करके मौन करने लगता है। वांग जी जो कि था विंग की इन हरकतों से उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही थी। उसकी पूरी बॉडी पर घूसपम आ गए थे। उसकी पूरी बॉडी जो कि था वो विंग को मांग रहा था। विंग जो कि था वो उसके बेली बटन के साथ अपनी टंग को लेकर खेलने लगता है। वांग जी ने कहा, विंग प्लीज़ ऐसा मत करो। विंग ने कहा, मुझे हक है ये करने का, तुम चुप रहो, समझे। वो उसकी टमी के ऊपर बहुत सारा किस करता है और उसके बाद उसकी पेली के ऊपर किस करता है। उसके बाद ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद फिर से उसके ब्रेस्ट के ऊपर किस करता है। उसके ब्रेस्ट को स्क्वीच करता है। उसके बाद फिर से वो उसके लिप्स को कैप्चर करता है और फिर से उसके लिप्स पर हगने किस करने लगता है। वांग जी ने भी विंग को हग किया और उसके बाद वो भी उसे किस बैक करने लगा। विंग ने ऐसे किस करते हुए वांग जी को गोद में उठा लिया और उठाने के बाद वो उसे बेड की तरफ ले जाने लगा। ऐसे किस करते हुए वो लोग बेड के पास गए और फिर विंग और वांग जी दोनों ही बेड के ऊपर गिर गए। धड़ाम से बेड पर गिरते हैं और उनकी बॉडी बाउंस होती है क्योंकि बेड बहुत सॉफ्ट था। फिर विंग ने वांग जी के लिप्स को छोड़ा और उसके बाद अपनी शर्ट को देखा। वह वांग जी के ऊपर बैठा हुआ था और वांग जी जो कि हाँप रहा था। विंग ने अपनी शर्ट को खोल दिया और खोलकर फेंक दिया। उसने वांग जी को देखा। उसकी ब्रेस्ट सांस लेने की वजह से अप एंड डाउन हो रहा था और वांग जी इस वक्त बहुत ज़्यादा ही हॉट लग रहा था। विंग ने वांग जी के ब्रेस्ट के ऊपर हाथ रखा और उसे स्क्वीज करने लगा। वांग जी जो कि था अपनी आंखें बंद कर लिया और उसने मौन करना स्टार्ट किया। वो धीरे धीरे करके स्वीटली मौन कर रहा था और विंग उसकी ब्रेस्ट को स्क्वीज कर रहा था और धीरे धीरे करके अपनी फेस को झुकाते हुए उसकी निप्पल को अपने माउथ में लिया और फिर से सक करने लगा। वांग जी का जो निप्पल था वो पूरा ही डीप रेड हो गया था। विंग बहुत टाइम तक उन्हें सक कर रहा था। इस वजह से विंग ने उसकी ब्रेस्ट को छोड़ा और दूसरे ब्रेस्ट को माउथ में लेकर लिक करने लगा और अपने हाथ को धीरे धीरे करके वांग जी के ट्राउज़र की तरफ ले गया। वांग जी ने यह महसूस किया। उसने बेड शीट को बहुत टाइटली पकड़ लिया और विंग ने उसकी पैंट के बटन को खोला। उसके बाद अपने हाथ को उसके अंदर ले गया और उसके बाद उसकी बेबी लायन को हाथ से सहलाया। वांग जी जो कि था बहुत टाइटली बेड शीट को पकड़ लिया। उस दिन उसने टच किया था लेकिन उस दिन वांग जी होश में नहीं था, लेकिन आज वांग जी पूरा ही होश में था। विंग ने धीरे धीरे से करके अपने हाथ को मूव किया और उसे रब करने लगा। वांग जी जो कि था वो अब मौन कर रहा था। ये वाला फीलिंग वांग जी के लिए कुछ अलग था। वांग जी जो कि था इतनी ज़ोर ज़ोर से मौन कर रहा था और विंग उसकी एक निप्पल को अपनी माउथ में लेकर सक कर रहा था और अपने दूसरे हाथ से वो अपना काम कर रहा था। वांग जी की बेबी लायन को रब कर रहा था।
धीरे धीरे करके उसने उसकी ट्राउज़र को निकाल दिया। ट्राउज़र को निकालने के बाद विंग ने वांग जी की बेबी लायन को देखा। विंग ने अपने लिप्स को बाइट करते हुए कहा, वांग जी, मुझे लगता है कि तुम बहुत टाइट हो। वांग जी जो कि था, ये सुनने के बाद उसके दोनों कान रेड हो गए। उसने अपने आइज़ को ब्लिंक किया और विंग की तरफ देखा। विंग एक नोटी से स्माइल के साथ वांग जी की बेबी लायन को देख रहा था और फिर वो उसे माउथ में लेकर सक करने लगता है। वांग जी जो कि था, वो चिल्लाने लगा। विंग से लीक करने लगता है। वांग जी और चिल्लाने लगा। विंग बहुत स्पीड से लीक करने लगता है। वांग जी जो कि था, वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। वांग जी पूरा हाँप रहा था, मौन कर रहा था। वो विंग की बालों को टाइटली पकड़ लेता है। विंग जो कि था, वो उसकी बेबी लायन के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। धीरे धीरे करके वांग जी ने अपने आप को रिलीज़ किया। विंग ने उसके वार्म लिक्विड को पूरा ही निगल लिया। वांग जी ने जब ये देखा तब उसका दोनों चिक्स पिंक हो गए। वांग जी को बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था। तभी विंग ने कहा, एक बात कहूँ लैंजा, तुम शर्माते हुए बहुत खूबसूरत लगते हो। ये सुनकर वांग जी ब्लश करता है। विंग ने कहा, और एक बात बताऊँ, तुम बहुत टेस्टी हो। वांग जी जो कि था, उसका पूरा चेहरा रेड हो गया। विंग धीरे से अपनी पैंट के बटन को खोलता है और अपने अपने पैंट को भी निकाल दिया। उसके बाद जब वांग जी ने विंग की वाइल्ड रैबिट को देखा तो वो पूरा ही, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वांग जी जो कि था, वो उसकी वाइल्ड बनी को देख रहा था और विंग अपनी बनी को हाथ से सहला रहा था। फिर वांग जी ने कहा, तुम क्या करने वाले हो? विंग ने कहा, कुछ भी तो नहीं। ये बोलकर वो वांग जी के पैरों को खोलता है। वांग जी ने कहा, विंग, तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा ही बिग है? विंग ने कहा, नहीं तो तुमने से क्या हालत क्या है? अब इसे तुम्हें शांत करना पड़ेगा। और ये बोलकर वो उसके ऊपर आ गया। धीरे धीरे करके वो उसके ऊपर आता है और उसे स्मेल करने लगता है। वांग जी ने अपनी आंखें बंद कर लिया। विंग ने कहा, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। और ये बोलकर वो वांग जी को किस कर लेता है। वो वांग जी के लिप्स पर बाइट करते हुए उसकी माउथ के अंदर अपनी टंग को एंटर करता है। उसके बाद उसकी पूरी माउथ को एक्सप्लोर करता है और अपने आप को वांग जी के अंदर इंसर्ट करता है। वांग जी जो कि था, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम था, इसीलिए उसे बहुत दर्द हुआ था। वांग जी जो कि था, वो चिल्ला रहा था। विंग जो कि था, वो उसे किस करते हुए अपने आप को मूव करने लगता है। विंग जो कि था, वो बहुत जेंटल था। वो स्लोली मूव हो रहा था और वांग जी चिल्ला रहा था। वांग जी की आंखों में आंसू आ गए थे, वो रो भी रहा था। विंग ने उसके आंसुओं को पोंछते हुए उसके गालों पर किस किया। उसने कहा, मुझे पता है कि तुम्हें दर्द हो रहा है, बस कुछ देर, उसके बाद दर्द नहीं होगा। वांग जी ने कहा, बहुत दर्द हो रहा है। विंग ने कहा, आई एम सॉरी। ये बोलकर उसने अपने फेस को वांग जी के नेक के पास छिपा लिया और फिर अपने आप को मूव करने लगा। वांग जी ने कहा, विंग, बहुत दर्द हो रहा है। विंग ने कहा, बस थोड़ी देर ना लैंसन, उसके बाद दर्द नहीं होगा। मुझे पता है। वांग जी ने कहा, दर्द हो रहा है ना? विंग ने कहा, तो मैं रुक जाऊँ? वांग जी ने विंग की तरफ देखा। उसने कहा, नहीं, तुम कंटिन्यू करो। तो तुमने कहा ना कि अभी दर्द नहीं होगा। और फिर ये बोलकर उसने विंग को हग कर लिया। विंग ने कहा, तुम चाहते हो कि मैं सब कुछ करूं, फिर भी बोल रहे हो? वांग जी ने कहा, मुझे बोलना है, समझे? विंग ने कहा, ओके, कोई बात नहीं, वैसे तुम बोलो या ना बोलो, मैं तो करूँगा। ये बोलकर विंग फिर से मूव होने लगता है। धीरे धीरे करके वांग जी को प्लेजर फील होने लगता है। वांग जी स्वीटली मौन करने लगता है। जब विंग ने वांग जी के स्वीट मौन को सुना तब वो समझ गया था कि अब वांग जी को दर्द नहीं हो रहा है। तब उसने अपने स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाया। वांग जी ने विंग को टाइटली हग कर लिया। विंग जो कि था, वो अपनी मूवमेंट को बढ़ाने लगता है। वो थोड़ा और स्पीड बढ़ाता है। वांग जी जो कि था, वो विंग के नाम पर मौन करने लगता है। विंग जब अपने नाम की मौन सुनता है, वो और ज़्यादा ही अपनी स्पीड को बढ़ाता है। वांग जी जो कि था, उसे बहुत प्लेजर फील हो रहा था और विंग को भी एक स्ट्रॉन्ग प्लेजर फील होने लगता है। विंग जो कि था, अपने आप को बहुत स्पीड से मूव करता है। वो धीरे धीरे करके रफ होने लगता है। वांग जी जो कि था, वो पूरा प्लेजर से चिल्ला रहा था और विंग भी। वो दोनों एक दूसरे में खो चुके थे और उन दोनों की मॉर्निंग का साउंड पूरे मेंशन में गूंज रही थी। वांग जी और विंग का बेड पूरा कांप रहा था। वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ खोए हुए थे। उन दोनों की बॉडी एक दूसरे के साथ टक्कर खा रही थी। विंग पूरा पसीने से भीग चुका था, लेकिन वो वांग जी के ऊपर बिल्कुल भी मर्जी नहीं दिखा रहा था। वो पूरा अपने प्लेजर में डूब चुका था। वांग जी भी विंग को नहीं रोक रहा था। जब वांग जी को थोड़ा सा दर्द हो रहा था, तब वांग जी विंग की पीठ को नोच रहा था।
वांग जी की बॉडी विंग की बॉडी के साथ रब हो रही थी, जिसकी वजह से उन दोनों की बॉडी थोड़ा सा रेड हो गया था। वो दोनों ही पसीने से भीग चुके थे और वो दोनों ही गहरी सांसें भर रहे थे। विंग वांग जी के ऊपर मुँह हुए जा रहा था। वांग जी जो कि था वो बस मौन किए जा रहा था। ऐसे ऐसे करते करते उन दोनों ने अपना लव मेकिंग कंटिन्यू किया। विंग ने बहुत सारा राउंड्स लिया और बहुत सारी पोजीशन में सब कुछ ट्राई किया। फाइनली विंग शांत हुआ और उसने वांग जी की बहुत अंदर तक अपने आप को रिलीज़ किया। वांग जी विंग के लैप में बैठा हुआ था और विंग उसे उस स्टाइल में लेकर मूव हो रहा था और वो उस टाइम शांत होता है। उसके बाद वो वांग जी को बेड पर लिटाता है और उसके ऊपर आ जाता है और फिर वो फिर से एक और राउंड लेता है। थोड़ी देर बाद जब विंग शांत होता है तो वो फिर से वांग जी के अंदर अपने आप को रिलीज़ करता है। वांग जी को अपने अंदर फिर से बहुत ज़्यादा गर्म महसूस होता है। वांग जी जो कि था उसकी बॉडी पूरा ही सुन्न पड़ चुकी थी। न जाने विंग ने कितने राउंड्स लिए, न जाने उसके अंदर विंग ने अपने आप को कितनी बार रिलीज़ किया। विंग जो कि था वांग जी की नेक पर किस कर रहा था, वो रुक चुका था। वांग जी जो कि था अपनी आंखें बंद कर लेता। विंग थोड़ी देर वांग जी की नेक को किस करता है। थोड़ी देर बाद विंग उसके ऊपर से हटता है और उसके बगल में लेट गया। उसके बाद विंग ने वांग जी को देखा जो कि आंखें बंद करके सांसें ले रहा था और वो चुपचाप उसके बगल में लेटा हुआ था। विंग ने ब्लैंकेट को खींचा, उसके बाद दोनों को कवर किया। उसके बाद उसने वांग जी के बालों को सहलाते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना? लान वांग जी ने विंग की तरफ देखा। अपनी आधी खुली आंखों से उसने कहा, हस्बैंड। वांग जी के मुंह से हस्बैंड नाम सुनकर विंग को बहुत अच्छा लगता है। विंग ने वांग जी के कमर को पकड़ा और अपनी तरफ खींचा और फिर अपने बॉडी के क्लोज किया। उसने कहा, ठंड लग रही है क्या? लान वांग जी ने कहा, नहीं। वांग जी ने विंग को हग किया। उसके बाद उसके चेस्ट के ऊपर अपने सिर को रखा। विंग ने कहा, आई एम सॉरी। लान वांग जी ने कहा, क्यों? विंग ने वांग जी को टाइटली पकड़ा और उसकी बालों पर किस करते हुए कहा, मेरी वजह से बहुत दर्द हुआ ना? मैं थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं। वांग जी ने कहा, ये तुम्हारा प्यार था, दर्द नहीं। ये बोलकर उसने विंग के चेस्ट के ऊपर किस कर लिया। विंग ने वांग जी की तरफ देखा। उसने कहा, अच्छा। और वांग जी ने उसकी तरफ अपनी फेस को बढ़ाते हुए कहा, अब मुझे गुड नाइट किस भी नहीं करोगे? विंग ने एक स्माइल किया। उसने कहा, ज़रूर, वो तो करना ही पड़ेगा। और फिर ये बोलकर उसने वांग जी की फेस को पकड़ा और अपनी तरफ खींचा और फिर उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। फिर उसके लिप्स को सक करने लगता है। वांग जी ने भी अपने लिप्स को मूव किया और फिर वो भी विंग को किस बैक करते हुए उसे और टाइटली पकड़ लेता है। फिर एक लॉन्ग किस चलता है उन दोनों के बीच और फिर वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। विंग ने वांग जी के लिप्स को छोड़ा। विंग ने कहा, अब सो जाओ, कल सुबह पता नहीं क्या होगा। गुड नाइट लैनसन। लान वांग जी ने कहा, गुड नाइट, मुझे बहुत नींद आ रही है। देखो 3:30 बज चुके हैं, तुमने मुझे सोने नहीं दिया, अब तो सुबह होने वाली है। विंग ने कहा, आई एम सॉरी, अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा। वांग जी ने कहा, और फिर ये बोलकर वांग जी ने टाइटली विंग को पकड़ लिया। विंग ने कहा, 1 मिनट लैनसन, हमें फ्रेश होना चाहिए। वांग जी ने कहा, मुझे भी नींद आ रही है, बाद में। ये बोलकर उसने विंग को टाइटली पकड़ लिया और फिर वो अपनी आंखें बंद करके विंग के चेस्ट के ऊपर अपने सिर को रखकर सो गया। विंग ने कहा, पागल कहीं का। ठीक है, गुड नाइट मेरा लैनसन, अब मेरा है, सिर्फ मेरा, सिर्फ और सिर्फ मेरा। ये बोलकर उसने फिर से वांग जी के बालों के ऊपर किस किया और फिर वो भी सो गया। सीन कट होती है। विंग का फ़ोन रिंग हो रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से, बहुत बार रिंग होता है। धीरे धीरे करके विंग ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, उफ़, कौन कॉल कर रहे तब से, शांति से सोने भी नहीं देता। विंग को उसके चेस्ट के ऊपर बहुत भारी महसूस होता है। उसने देखा कि वांग जी जो कि था वो सो रहा है उसकी चेस्ट के ऊपर अपने सिर को रखकर। विंग ने धीरे धीरे करके लान वांग जी की सिर को अलग किया। उसके बाद पिलो के ऊपर रखा और उसे ब्लैंकेट से कवर किया। विंग अभी तक नेकेड था। विंग ने पहले अपने शर्ट को पहना, उसके बाद उसने देखा कि उसका जो फ़ोन है वो उसकी पैंट की पॉकेट के अंदर है और उसका पैंट नीचे फ्लोर में गिरा हुआ है। विंग ने उसे उठाया, उसके बाद अपने पैंट को पहना। उसके बाद उसने फ़ोन को उठाते हुए कहा, कौन कॉल कर रहा है? उसने कहा, जियांग चैंग। और उसने देखा कि 12:30 बज रहे हैं। उसने कहा, ओ माय गॉड, 12:30 बज रहे हैं, मैं अभी तक सो रहा था। उसने कॉल को उठाते हुए कहा, हेलो। जियांग चैंग ने कहा, ओह विंग, मैं कब से कॉल कर रहा हूँ। हाँ खैर, तुम जर्मन पहुँच गए? विंग ने कहा, वो मैं ना। फिर जियांग चैंग ने कहा, देखो मैं बहुत बिज़ी हूँ।
तुम्हें पता है ना कि मैं हनीमून पर आया हूँ। अब तुम कॉल नहीं उठा रहे हो, पापा मुझे कॉल कर रहे हैं। उन्हें कितना टेंशन हो रहा है कि तुम पहुँचे कि नहीं, और शाम को तुम्हारा मीटिंग भी है। देखो विंग, तुम पापा से बात कर लो, ठीक है? मैं बहुत बिजी हूँ, ओके बाय। और फिर ये बोलकर चैंग ने कॉल कट कर दिया। उसने कहा क्या? फिर विंग ने फ़ोन को देखा तो उसके पापा ने बहुत बार कॉल किया था। विंग ने कहा गड़बड़ हो गई। उसने वांग जी की तरफ देखा और फिर फ़ोन की तरफ। उसने कहा अब मैं क्या कहूँगा। सो गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।